अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। आज पाकिस्तान में काफ़ी सारी हाइलाइट्स हैं। सबसे पहले मैडम मरीम नवाज़। जी हाँ, मैडम मैं उनको इसलिए कहूँगी क्योंकि उनके आसपास के सारे लोग उनको मैडम मरीम नवाज़ कहते हैं। तो मैडम मरीम नवाज़ पंजाब असम्बली पहुँची। इस मौके पर क्या कुछ हुआ, अपोजिशन का क्या रिएक्शन था, मरीम नवाज़ का क्या विजन था, मरीम नवाज़ की बॉडी लैंग्वेज क्या थी, और साथ ही साथ होने क्या जा रहा है अब पंजाब असम्बली में, और पंजाब हुकूमत करने क्या जा रही है। पंजाब हुकूमत के जो मैं कह सकती हूँ विजन है, वो भी इस वीडियो का हिस्सा होगा। साथ ही साथ इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी की डिटेल्स और असद अली तूर से क्या सवालात पूछे गए, FIA ने कितने घंटे उनको बिठा के रखा, किस वजह से बिठा के रखा, वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जी, पंजाब वालों को ये खबर तो इस लिहाज से तो अच्छी है, ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिहाज से अगर देखा जाए कि पहली बार पंजाब में कोई ख़ातून वज़ीर आला बनने जा रही हैं। अच्छा, मरीम नवाज़ जो हैं वो जब उनकी एंट्री हुई पंजाब असम्बली में, तो ऐसे लगा कि वो जो उनके नाक़दीन उनके ऊपर तनकीद करते थे कि वो शहज़ादी साहिबा आ रही हैं, तो ऐसे ही थी, क्योंकि इससे पहले भी नामज़द वज़ीर आला भी होते हैं, वज़ीर आज़म भी होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन इस तरह से वो जो रेड कारपेट सा एंट्री होती है ना, वो रेड कारपेट एंट्री मरीम नवाज़ की थी। और आगे पीछे उनके सारे लोग थे, उनके सपोर्टर्स, खैर ही सपोर्टर्स ही समझ लें, वैसे उनको फैंस, और बाकी जो लीडर्स थे, मरियम औरंगज़ेब भी उनके साथ शाना बशाना नज़र आई, बाकी भी टीम उनके साथ नज़र आई, इसहाक डार भी उनके साथ नज़र आए। वैसे कोशिश तो उन्हें यही करनी चाहिए कि इसहाक डार को थोड़ा सा दूर ही रखे, क्योंकि इसहाक डार की परफॉर्मेंस ऐसी रही है पिछली गवर्नमेंट में कि पंजाब, हम नहीं चाहते कि पंजाब गवर्नमेंट की भी वैसी थोड़ी सी परफॉर्मेंस हो। खैर, तो जब वो एंटर हुई, अब वो तो मुसलसल मुस्कुरा रही थी और उनके चेहरे पे खुशी भी थी, दुरूद शरीफ का भी वो जिक्र कर रही थी। बड़ी अच्छी बात है, हम सारे मुसलमान हैं, अल्लाह को मानने वाले हैं, तो हर जब हमें कोई कामयाबी मिलती है या कोई तकलीफ़ मिलती है तो हम अल्लाह का जिक्र करते हैं, उसको बिल्कुल हम साइड पर रखते हैं। लेकिन जो हुआ उसके बाद कि आप अल्लाह का जिक्र करें, उसके बाद आप अपने जो मुखालिफिन हैं उनको टीज़ करने के लिए, उनको टॉन्ट करने के लिए, हमने देखा कि वहाँ पे घड़ियाँ लेके और घड़ी चोर के नारे लगाए गए। नवाज शरीफ साहब की पिक्चर उनके पास थी, ऑब्वियसली उनकी बेटी हैं, उनकी वजह से आज वो वज़ीर आला बनने जा रही हैं और इतना बड़ा ओहदा उनको मिल रहा है पाकिस्तान का, तो डेफिनेटली बाप तो मतलब अगर वो ना भी बन रही होती तो बाप से तो मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है ना कि जिसके ऊपर हम ये कह सकते हैं कि वो तो हर सूरत में होती है। वो तो ऐसी बेटी की भी होती है जिसका बाप उसके लिए कुछ ना छोड़ के जा रहा हो, गरीब बाप हो, उसको भी अपनी बाप से मोहब्बत होती है। और यहाँ पे भी मरीम नवाज़ को अपने वालिद से जो मोहब्बत थी उसका उनकी जानिब से इजहार के लिए, और बाकी भी जो लीडर्स थे उनके इजहार के लिए उनकी पिक्चर्स उठाई हुई थी। अच्छा, अब आपको पता है कि मरियम नवाज़ आज तक जितनी बार भी मीडिया के सामने आई, जितनी बार भी कैमरा स्पेस किए, जितने भी जलसे किए, वो एक ऑपोजिशन के मूड में रहती थी। पहली बार वो हुकूमत के मूड में आ गई हैं, लाइक उनकी हुकूमत बनी उनकी जमात की, लेकिन उस वक्त भी वो अपोजिशन के मूड में दिखाई दी। वो यही कहती दिखाई दी कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड पिछली दफ़ा नहीं दी गई थी, हमारे साथ ये ज्यादती हुई थी, वो सारी चीज़ों को रिवर्स किया जाए, वो सारी चीज़ों को फिक्स किया जाए। लेकिन अब वो हुकूमत में आ गई हैं, अब उनको उस टोन से बाहर आना पड़ेगा जो जलसों में इस्तेमाल करती थी। अब उनको उस टोन से बाहर आना पड़ेगा जो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्टर के लिए, वर्कर के लिए या लीडर के लिए इस्तेमाल करती थी। अब उनको सब चीज़ें जो हैं वो हुकूमत की नज़र से देखना पड़ेंगी। जैसे घर में कोई बड़ा बन जाता है, जब कोई छोटा होता है तो वो एग्रेसिव भी हो जाता है, गैर जिम्मेदारी का भी मुजाहरा कर लेता है, लेकिन जब आप पे जिम्मेदारी आ जाती है, जब आप घर के बड़े बन जाते हो और आपने सारी चीज़ों को हैंडल करना होता है, तो फिर आप बड़ों की तरह बिहेव करते हो, फिर आप अंदर से भी बड़े बनते हो, फिर आप ज़र्फ़ से भी बड़े बनते हो। तो ज़र्फ़ से बड़ा बनने की ज़रूरत है, और ज़र्फ़ से बड़ा बनने के बाद ज़रूरी है कि जो घड़ी चोर और इस तरह के नारे जो हैं ये इनसे अवॉइड किया जाए, क्योंकि ये काम ऑपोजिशन वालों के होते हैं कि वो हर तरह से कोशिश करते हैं कि इजलास मुलतवी हो जाए, इजलास ना हो पाए, कुछ ना हो पाए, शोर कर दो, कॉपियाँ फाड़ दो, सब कुछ कर दो, नारे लगाओ। ये हुकूमतों के ये काम नहीं होते। हुकूमतें जो होती हैं वो चाह रही होती हैं कि इजलास चले किसी ना किसी तरह से, हम जल्दी जल्दी चीज़ों को आगे बढ़ाएं। दुनिया, पाकिस्तान के लोग इंतज़ार कर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, गुर्बत इंतहा को पहुंची हुई है, इन्फ्लेशन तारीख की बुलंद तरीन सतह पर आ चुकी है। हम हुकूमत है, तो अब उनको हुकूमत वाले मूड में भी आना पड़ेगा। कोई उनको बता तो दे, मुबारकबाद जो लोग दे रहे हैं वो उनको ये भी बताएं कि अब आप वज़ीर आला बन गई हैं, अब आप घर की बड़ी बन गई हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी शख्सियत बन गई हैं। अब आपको बाकी सबको ना, जब आप बड़े बन जाते हो तो आपके एज के भी लोग होते हैं, आप उनको भी बच्चा और छोटा समझ के ट्रीट कर रहे होते हो, शफकत से ट्रीट कर रहे होते हो कि भाई ये भी अपने ही है, नादान है,
ठीक कर लेंगे, बैठ के समझा देते हैं या इस तरह चीज़ों को सुलझा लेते हैं। ये जो सुलझाने वाली अप्रोच है ना, ये अब उनको लानी पड़ेगी क्योंकि मुल्क वैसे ही बहुत उलझा हुआ है। ऑपोजिशन जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तैयारी में बैठी है मज़ीद उलझाने के लिए। ठीक है, उनके अपने पॉइंट्स हैं कि वो क्यों उलझाना चाहते हैं। वो इलेक्शन रिजल्ट्स को नहीं मान रहे, उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उनका लीडर अंदर है, इसलिए वो तो नहीं चाहेंगे कि सुलझे कोई चीज़। लेकिन आप तो हुकूमत में है ना, अगर आप भी उलझाने में ही लगे रहेंगे तो फिर कैसे हुकूमत या कोई भी सिस्टम इस मुल्क का आगे बढ़ सकेगा। तो वो हुकूमत वाला जो उनका टोन है ना और हुकूमत वाला एटीट्यूड, वो मिसिंग है। वो वाली हुकूमत है कि हाँ हम हुकूमत हैं, ये एटीट्यूड नहीं, हाँ हम हुकूमत हैं, आप हमारे पास आएँ, हम आपके मसले सुलझाएंगे। ये वाले एटीट्यूड की कमी थोड़ी सी दिखाई दे रही थी। उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में बेहतर हो चीज़ें। अच्छा, इमरान रियाज खान ने लगा दिया इल्ज़ाम मरीम नवाज़ पे। अब देखना ये कि सहाफ़ियों के लिए हालात कैसे होते हैं, क्योंकि उमूमन दिखाई यही देता है कि मरीम नवाज़ कुछ ही लोगों को इंटरव्यूज़ देते हुए दिखाई देती हैं, लेकिन अब आप बन गई हैं सूबे की वज़ीर आला बनने जा रही, और अब आपको सारे लोग क्वेश्चन करेंगे। अब आपको कोई यूट्यूबर भी आके सवाल पूछेगा, पीटीआई का यूट्यूबर भी, नून लीग का यूट्यूबर भी, कोई चैनल वाले भी पूछेंगे, कोई इंटरनेशनल जर्नलिस्ट भी आएंगे आपसे सवाल करने। क्या आप तैयार हैं उन सब के सवालों के जवाब देने के लिए? क्योंकि इस पोजीशन पर आने का मतलब होता है कि आप सर्व करने के लिए आए हैं, आप लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए आए हैं, आप उनकी जो गलत फहमियाँ वो दूर करने के लिए आए हैं, आप उनके मसाइल को एड्रेस करने के लिए आए हैं। क्या मरीम नवाज़ तैयार हैं इस चीज़ के लिए? ऐसा ना हो कि एक हाई मनसब पे बैठा शख्स कहे कि जी मैं सर्टन लोगों को, 4 लोगों को इंटरव्यू दूंगा, इनको नहीं दूंगा। ये ऐसे नहीं होता। आप सबके वज़ीर आला बनते हो। जो आपके मुखालफीन हैं पंजाब में, उनके भी वज़ीर आला आप बनते हो, जो आपके हक़ में होते हैं उनके भी वज़ीर आला बनते हो। ये देखना पड़ेगा। इमरान रियाज खान ने अगर ये इल्ज़ाम लगाया तो यकीनन मुझे लगता है कि पंजाब गवर्नमेंट जब बनती है बाकायदा तौर पे, तो उनको एड्रेस करना चाहिए कि इस तरह की जो सहाफ़ियों के अंदर उनकी जो रिजर्वेशंस हैं या जो उनकी गलत फहमियाँ हैं, उनको दूर करना चाहिए। करप्शन के मुकदमा बना है इमरान रियाज खान और उनके वालिद पे, और वो ये कहते हैं कि मुझे बड़ा दुख है कि मेरे वालिद को इन्होंने करप्ट कहा। आने वाले दिनों में देखते हैं कि ये जो केस है वो किस तरफ जाता है। उनको अदालत में पेश कर दिया गया है और वो काफ़ी गुस्से में भी दिखाई दे रहे थे। देखना ये है कि अदालत इस सिलसिले में क्या करती है, और अगर करप्शन का इल्ज़ाम उन पर लगाया गया तो आया कि कोई सबूत है या सिर्फ ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं या जो भी है। असद अली तूर FIA में खुद पेश हुए। असद अली तूर वही असद अली तूर हैं जो काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया का मुकदमा लड़ते रहे, उनकी फेवर में सोशल मीडिया पे बात करते रहे, उनकी वजह से मुश्किलात का शिकार होते रहे। आज वही काजी फाइज ईसा के फैसलों पर तनकीद की तो FIA ने बुला लिया। पहुंचे FIA, खुद से पहुंचे, उनके लॉयर्स को उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। 8 घंटे उनको बिठाया गया अंदर, उनसे सवालों जवाब किए गए। मुझे ये बताइए कि अगर आपने चीफ जस्टिस के किसी फैसले के ऊपर तबसरा कर दिया, 8 घंटे कौन सी इन्वेस्टिगेशन होती है? बगैर आपके लॉयर्स की कौन सी इन्वेस्टिगेशन अंदर FIA ने उनके साथ की है? 8 घंटे तक उनको महसूर रखा, किसी से कोई उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा था, और 8 घंटे के बाद अब उनको रिलीज़ कर दिया गया है। और ये मुल्क के कानून का आलम है कि कुछ समझ नहीं आती कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने लगता है खुद ही कानून नहीं पढ़ रखा। ये कौन सा कानून है? किसी को बिठाओ, बुला लो, बिठा दो, बिठा के रखो, फिर जब दिल चाहे छोड़ दो। ये प्रेशर टैक्टिक्स होती हैं, ये अगले इंसान को डीमोरलाइज करने वाली बात है, ये उनके हौसले आप तोड़ने की कोशिश करें। इसीलिए तो पाकिस्तान के सहाफ़ी अब बेबाक हो गए। वो कह रहे कर लो जो करना है, आप लोग नहीं बदल रहे तो अब हम लोग भी सच बोलने से बाज नहीं आएंगे। तो ये इस वक्त मुल्क के हालात हैं। ये आज पाकिस्तान की हाइलाइट्स थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। और अपना फीडबैक भी आप कमेंट्स में दे सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।